8 नवंबर 2025 को उड़ीसा के पुरी राज्य के श्री जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसा हादसा हुआ जहां एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। राजस्थान का एक 8 साल का बच्चा जिसको 1 साल पहले बुखार हुआ था, जब घर वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। कई दिन बीत गए लेकिन उसकी तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगी। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे, सुनने और बोलने की क्षमता भी कमजोर पड़ने लगी। जब उस बच्चे को बड़े हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि उसके दिमाग में एक ब्लॉकेज बन रही है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही है। उसका शरीर उस ब्लॉकेज की वजह से इतना खराब होने लगा कि खाने पीने यहाँ तक कि सांस लेने में भी वो असमर्थ होने लगा था। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर डाला और उसके माता पिता को इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने को कहा। फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से उनके लिए ये नामुमकिन था। डॉक्टर के आगे कई मिन्नतें करने के बाद भी कुछ मुमकिन नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और उस बच्चे को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया। पूरा परिवार हार मान चुका था। पीड़ित भाई की बहनें पूछने लगी, पिताजी भैया को ठीक करके कब लाओगे? अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उस असमर्थ पिता ने फिर भी हार नहीं मानी। वो मन से तो टूट चुके थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे को अपने हाथों में उठाकर दौड़ते हुए उसे ले गए जगन्नाथपुरी मंदिर में और महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। वो जोर जोर से जगन्नाथ जी से अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगने लगे। पंडित जी के कहने पर जैसे ही उन्होंने ये मंत्र जपा, जगन्नाथाय नमः शिवाय, जगन्नाथाय नमस्तुभ्यम, कुछ ही पल में हुआ एक चमत्कार। जो बच्चा 1 साल से पलके भी नहीं हिला पा रहा था, उसकी आंखें खुली, वो खुद सांस लेने लगा और उसके हाथ पैर भी फिर से चलने लगे। श्री जगन्नाथ जी का ये चमत्कार देखकर सभी लोग, यहाँ तक कि वहाँ के पंडित जी भी दंग रह गए। पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। 4 धामों में से एक है पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, जहाँ के चमत्कार सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे वो हवा से उल्टा लहराता हुआ झंडा हो या इस मंदिर की परछाई का रहस्य। ऐसे ही कुछ और रहस्य और कहानियां लेकर आए हैं हम आपके लिए। आइए सुनते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी सनातन और मिस्ट्रीज से जुड़ी वीडियोस हम डालते रहते हैं। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी, जिनकी शक्ति और प्रबलता का कोई मुकाबला नहीं है, वो जगन्नाथपुरी मंदिर में कैद हैं, और वो भी सोने की जंजीरों में। लेकिन क्यों, और क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर का सबसे ऊंचा ध्वज हवा से उल्टी दिशा में लहराता है? इन दोनों सवालों का जवाब आपको इसी कहानी से मिल जाएगा। स्कंद पुराण के उत्कला खंड और उड़ीसा के टेम्पल रिकॉर्ड्स के अनुसार जब पुरी मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान हुए, तब पास से ही समुद्र देव उनके चरण स्पर्श करने आया करते थे। लेकिन समुद्र की लहरों और पानी का स्तर बढ़ने की वजह से तबाही मच जाती थी और वहाँ के लोग अक्सर बहुत परेशान होते थे। तब भगवान जगन्नाथ जी ने अपने परम भक्त हनुमान जी को समुद्र के किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया, ताकि वो समुद्र देव और उनकी लहरों को काबू कर सके। हनुमान जी जब तक वहां रहते तब तक समुद्र देव भी शांत रहते। लेकिन एक बार जब हनुमान जी को श्री राम जी की कथा सुनाई दी तो वो पहरा छोड़कर उस कथा में चले गए और उनके पीछे से समुद्र देव बेकाबू होकर चले गए जगन्नाथ जी के चरण स्पर्श करने, जिसकी वजह से फिर से पुरी में तबाही मच गई। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को कर्तव्य के वचन में बांध दिया और सोने की जंजीरों में समुद्र तट के किनारे कैद कर दिया, ताकि वो पुरी की रक्षा कर पाए। जगन्नाथ मंदिर के पीछे की ओर समुद्र के किनारे हनुमान बेड़ी मंदिर है, जहां हनुमान जी की मूर्ति सोने की जंजीरों में आज भी कैद है। कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी पहरा देते हैं और जगन्नाथ जी की रक्षा करते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी अगर हनुमान जी की कृपा हो तो इंसान किसी भी तरह का सुख भोग सकता है, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक सुख हो या फिर स्पिरिचुअल। और अगर हनुमान जी आपके रक्षक हैं, तब तक आपको कोई भी परेशानी या कोई भी बाधा आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन सवाल ये है कि हनुमान जी की कृपा आखिर मिलेगी कैसे?
नमैस्ट्रो पर हमने रिसेंटली एक बहुत स्पेशल और डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने 5 ऐसे मंत्र और 5 ऐसी रेमेडीज बताई हैं जिससे आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं और आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, चाहे वो जॉब की, बिजनेस की, करियर की, शादी नहीं हो रही, घर में कोई परेशानी है, किसी की तबीयत बहुत खराब रहती है, नेगेटिविटी और स्ट्रेस से बचना है, इन सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए हनुमान जी की बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज हमने बताई है। इस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हो या फिर इस वक्त पर आई बटन पर आए हुए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हो। अपने जीवन से सभी परेशानियां खत्म करने के लिए इस वीडियो में दी गई रेमेडीज को जरूर देखें। चाहे तो आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आइए वापस चलते हैं जगन्नाथ जी की अगली कहानी की ओर। समुद्र देव हनुमान जी के डर से आगे तो नहीं बढ़े, लेकिन समुद्र की लहरों की आवाज इतनी तेज हुआ करती थी कि वो मंदिर के अंदर तक सुनाई देती थी, जिस आवाज से जगन्नाथ जी रात को सो नहीं पाते थे। तब हनुमान जी ने समुद्र देव से लहरों की आवाज कम करने की विनती की। समुद्र देव ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, हवा का बहाव मंदिर की ओर होने की वजह से ये आवाज आती है। तब हनुमान जी गए अपने पिता वायुदेव के पास और उनसे अनुरोध किया, पिताजी, मेरे प्रभु समुद्र की आवाज की वजह से सो नहीं पाते, आप कृपया हवा को पुरी की ओर ना बहाएं। जिस पर पवन देव कहते हैं कि अगर मैं पुरी की ओर से हवा को हटा दूंगा तो मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सांस कैसे लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि मंदिर के ऊपर से हवा की दिशा को उल्टा कर देता हूँ ताकि सारी आवाज समुद्र की ओर लौट जाए। तभी से पुरी में हवा एक दिशा की ओर बहती है और श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर की हवा उल्टी तरफ बहती है और मंदिर का सबसे ऊपर वाला ध्वज भी हवा की दिशा से उल्टा लहराता है। शायद इसीलिए जगन्नाथ मंदिर के बाहर समुद्र की तेज आवाज सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में कदम रखते ही सब शांत लगने लगता है। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि श्री जगन्नाथ जी का चमत्कार ही तो है। श्री जगन्नाथ मंदिर, जहां कहा जाता है कि महाप्रभु जी के दर्शन मात्र ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, वहीं पर एक ऐसी जगह भी है जहां अगर कदम रखा तो आप यमराज जी की दृष्टि में आ जाएंगे। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में एक सिंह द्वार है जिसको हम मेन एंट्रेंस भी कहते हैं, जहां एंटर करने पर जगन्नाथ जी की एक प्रतिमा दिखाई देती है जिसे कहा जाता है पतित पावन जगन्नाथ जी। वहां से ऊपर की ओर 22 सीढ़ियां जाती हैं, जिसमें से तीसरी सीढ़ी को एक अनोखा श्राप मिला हुआ है। जब यमराज जी को पता चला कि जो इंसान सिर्फ एक बार श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर ले वो पाप मुक्त हो जाता है और उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है, तो वो सीधा पहुंच गए जगन्नाथ जी के पास और उनसे कहने लगे, प्रभु, अगर सभी लोग आपके दर्शन करके पाप मुक्त होने लगे तो नर्क में कौन आएगा। इस बात पर जगन्नाथ जी ने थोड़ा सोचा और यमराज जी को मंदिर में ही एक स्थान चुनने को कहा जहां कदम रखते ही उस इंसान का ये वरदान कट जाएगा और वो सीधा यमराज की दृष्टि में आ जाएगा। यमराज जी ने मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी को चुना, जिसकी मान्यता आज के समय में भी है। मंदिर की ओर जाने वाली तीसरी सीढ़ी पर कोई कदम नहीं रखता, बल्कि उस पर काला रंग कर दिया गया है ताकि सभी भक्तजन भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करें और पाप मुक्त होकर वैकुंठ में स्थान पाएं। इस मंदिर के चमत्कार जितने सुने उतने कम हैं, चाहे वो इस मंदिर का कभी ना खत्म होने वाला प्रसाद हो या फिर वो सुदर्शन चक्र जिसको किसी भी दिशा से देखा जाए वो सीधा ही नजर आता है। चमत्कारों के साथ साथ एक बहुत अद्भुत त्योहार है श्री जगन्नाथ जी का, जो सिर्फ पूरी शहर में नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े शहर में मनाया जाता है, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जब भगवान जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बालभद्र जी और छोटी बहन सुभद्रा जी मंदिर से बाहर आते हैं और बड़े बड़े रथों पर बैठकर पूरे शहर में भ्रमण करते हैं और अपनी जनता के दुख सुख सुनते हैं। ये यात्रा भारत के अलग अलग शहरों के अलावा कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इंग्लैंड, यहाँ तक कि यूएस के कई बड़े शहरों में की जाती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंटरनेशनली इस यात्रा की शुरुआत करने में डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये उस समय की घटना है जब डोनाल्ड ट्रंप ना तो यूएस के प्रेसिडेंट थे और ना ही किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा। आज से 50 साल पहले 1976 में जगन्नाथ यात्रा को यूएस में होस्ट किया जाने वाला था इस्कॉन के द्वारा, लेकिन पहले इस्कॉन को परमिशन लेनी थी ताकि वो मैनहट्टन के 5th एवेन्यू पर कीर्तन और रथ यात्रा कर सके। अनुमति तो मिल गई, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये थी कि उनको 5th एवेन्यू के पास ही
एक बड़ी जगह चाहिए थी जहां पर रथों को बनाया जा सके। मैनहट्टन जो लंबी लंबी इमारतों से घिरा हुआ था, वहां पर कोई भी अपनी जगह देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। द पेंसिल्वेनिया रेल यार्ड ही एक ऐसी जगह थी जहां पर रथ बनाया जा सकता था, लेकिन वो जमीन भी डोनाल्ड ट्रंप ने खरीद रखी थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी हिंदू समुदाय को यूज करने देगा, पर फिर भी इस्कॉन ने उस जगह की मांग करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर लिखा और फिर हुआ एक चमत्कार। डोनाल्ड ट्रंप की सेक्रेटरी ने इस्कॉन के भक्तों को बुलाया और उनको कहा कि मैं नहीं जानती कि क्या हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आपके लेटर को पढ़ते ही आपको वहां रथ बनाने की अनुमति दे दी है। रथ तैयार हुए और न्यूयॉर्क में पूरी धूमधाम और कीर्तन के साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरी हुई। अगर आपको श्री जगन्नाथ जी के चमत्कारों और रहस्यमय कहानियों की ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी करें। कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही किसी वीडियो के अंदर जहां हम और रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन जाने से पहले क्या आप जानते हैं कि श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी? कैसे श्री कृष्ण की मृत्यु के बावजूद आज भी उनका दिल जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है? और साथ ही जगन्नाथ मंदिर के और भी कई रहस्यों के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको अभी तक करोड़ों लोगों ने देखा है। आप भी अगर देखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक जरूर करें। जय जगन्नाथ।